जिन लोगों ने मेरी वीडियो पहली दफ़ा देखना शुरू की है और जो पुराने हैं उन सब के लिए एक दफ़ा मैं स्टोरी थोड़ी दोबारा रिपीट कर दी कि जोकर ने लुइस लेन को मारा और पूरे मेट्रोपोलिस को उड़ा दिया। उसके बदले में सुपरमैन ने उसे भी मार दिया और बाकी सारे मुजरिमों को भी ख़त्म करने का फैसला किया, जिसके लिए उसने अपनी सुपर सोल्जर्स की आर्मी भी बना ली। बैटमैन ने उसे रोकने की कोशिश की तो सुपरमैन ने उसकी हड्डी पसली तोड़ दी। गार्डियन से यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो उन्होंने सुपरमैन को पकड़ने के लिए ग्रीन लैंटर्न्स की आर्मी बनाकर भेजने का फैसला किया। अब आगे हाल जॉर्डन से उसकी रिंग लेकर उसे एक सेल में बंद किया हुआ है, जहां पर वो जेलर को समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम लोग इस तरह सुपरमैन के पास एक आर्मी लेकर जाओगे तो बहुत बड़ी जंग होगी। इतनी देर में वहां पर कोई आता है और वो जेलर को मारकर बेहोश कर देता है और हाल जॉर्डन को आजाद करा देता है। वो कोई और नहीं, उसी का दोस्त जॉन स्टुअर्ट था। मुझे तो लगा तुम मेरे खिलाफ हो, हाल जॉर्डन उसे सवालिया अंदाज में पूछता है। नहीं, मैं तो तुम्हारे खिलाफ होने का ड्रामा कर रहा था, जॉन उसे तसल्ली देते हुए जवाब देता है। जॉन उसे मजीद कहता है कि मुझे तुम पर और सुपरमैन पर पूरा भरोसा है कि तुम लोग जो कर रहे होगे वो ठीक कर रहे होगे, और वो अर्थ की तरफ निकल जाते हैं। अब बिली बैटसन स्कूल में है और वो सुपरमैन की कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा, तो सुपरमैन उसे स्कूल से ही आकर उठा कर ले जाता है और वो उससे पूछता है कि माजरा क्या है। तो वो उसे बताता है कि ग्रीन लैंटर्न्स की आर्मी आ रही है। कि तभी वहां पर किलोवाग ग्रीन लैंटर्न्स की आर्मी को लीड करता हुआ अर्थ पर पहुंचता है और सुपरमैन को अपने साथ ओवा प्लेनेट पर आने का कहता है, क्योंकि गार्डियंस उससे बात करना चाहते हैं। तो सुपरमैन उसे कहता है कि मुझे अम्मी ने दही लेने भेजा है, आप लोग चलो, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। कि तभी वो साइबोर्ग को सिग्नल देता है कि और अचानक एक बहुत बड़ी लेजर बीम जो कि वॉच टावर से निकलती है वो सीधा ग्रीन लैंटर्न्स पर आकर गिरती है। लेकिन इस लेजर बीम के इतने बड़े हमले के बावजूद उन लोगों को कुछ नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपनी विल पावर की शील्ड की मदद से अपने आप को बचा लिया था। अब असल जंग शुरू होने वाली थी। वो सब मिलकर सुपरमैन पर अटैक करने के लिए उन लोगों की तरफ आते हैं। किलोवाग अपनी सोच से बनाए हुए हथियार से सुपरमैन पर हमला करता है, लेकिन सुपरमैन उससे बचकर उसकी गर्दन पकड़ता है और कहता है कि तुम अभी बच्चे हो किलोवाग, मैं तुम्हारी सोच से भी ज्यादा तेज हूँ। तो किलोवाग जवाब देता है कि हाँ, हमें पता है, इसीलिए हमने तुम्हारे लिए एक और बंदोबस्त किया है। कि तभी सुपरमैन पर एक बीम आकर लगती है और वो नीचे जमीन पर गिरने लगता है। उस पर हमला करने वाला कोई और नहीं, स्क्वारल था। सब उसके छोटे साइज की वजह से उसको इग्नोर करते थे, लेकिन आज उसने बता दिया कि छोटा साइज मैटर नहीं करता। अब सुपरमैन का माइंड स्क्वारल के कंट्रोल में था पूरा। दूसरी तरफ ये सब हालात देखकर लेक्स सिनेस्ट्रो के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुम पर अभी भी भरोसा नहीं, लेकिन सुपरमैन की जान खतरे में है, और वो उसको उसकी रिंग लौटा देता है। और दूसरी तरफ गाय गार्डनर ब्लैक कैनेरी के पास आया है ग्रीन एरो यानी ओलिवर क्वीन की मौत का अफसोस करने, जहां पर डायना उसे सारी डिटेल्स बताती है कि सुपरमैन कैसे कंट्रोल बना रहा है हर जगह पर। दूसरी तरफ ग्रीन लैंटर्न स्क्वारल की मदद से सुपरमैन, शज़ैम और हॉक गर्ल को ओवा प्लेनेट पर ले जाने के लिए तैयार ही होते हैं कि अचानक स्क्वारल के सर से खून टपकना शुरू हो जाता है। उसके पीछे सिनेस्ट्रो खड़ा होता है, जिसने अब स्क्वारल को अपनी लेजर बीम से मार दिया होता है, और सुपरमैन उसके मैजिक से आजाद हो जाता है और असली जंग का आगाज हो जाता है। इतनी देर में हाल जॉर्डन और जॉन भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तो जॉन वहां पर सिनेस्ट्रो को देखकर हैरान होता है, तो वो हॉल को कहता है कि तुम सुपरमैन और किलोवाग को देखो और मैं सिनेस्ट्रो को संभालता हूँ। तो हॉल जाकर सुपरमैन और किलोवाग को रुकने का कहता है और सिनेस्ट्रो कहता है कि अब रुकने का कोई फायदा नहीं, और उसके पीछे पूरी येलो लैंटर्न्स की आर्मी खड़ी होती है ग्रीन लैंटर्न्स को खत्म करने के लिए। लेकिन तभी किलोवाग कहता है कि सुपरमैन, हम हार मानते हैं, हमें अपने जख्मियों और शहीदों की लाशें उठाकर अपने प्लेन पर ले जाने दो। लेकिन सिनेस्ट्रो कहता है कि नहीं, और वो सुपरमैन को समझाता है कि अगर ये आज यहाँ से चले जाएंगे तो अगली दफा बड़ी आर्मी लेकर तुम पर हमला करने के लिए आएंगे। और हाल जॉर्डन कहता है कि इन्हें वापस जाने दो सुपरमैन, ओवा पर। लेकिन सुपरमैन कहता है सिनेस्ट्रो ठीक कह रहा है, हम इन्हें ओवा पर वापस जाने नहीं दे सकते। और सिनेस्ट्रो उसे मजीद मशवरा देते हुए कहता है कि हमें इन सब को खत्म कर देना चाहिए। तो हाल जॉर्डन कहता है कि कोई किसी को खत्म नहीं करेगा। तो सुपरमैन सब ग्रीन लैंटर्न्स को अपनी रिंग उतारने का हुक्म देता है ताकि उन्हें कैदी बनाया जा सके। तो किलोवाग अपनी रिंग उसे देते हुए कहता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो सुपरमैन, तुम्हें चुप करके हमारे साथ आ जाना चाहिए था, अब गार्डियंस तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो सुपरमैन सिनेस्ट्रो को उसकी आर्मी को वापस भेजने का कहता है और उसको अपने साथ रुकने का कहता है, क्योंकि उसने सुपरमैन की काफी मदद की थी। अगर वो ना होता तो अभी सुपरमैन ओवा प्लेनेट पर पहुंचा होता। तो सिनेस्ट्रो अपनी आर्मी को भेज देता है और उन्हें अर्थ के करीब ही रहने का कहता है, क्योंकि बड़ी जंग तो अभी शुरू होना थी।
गाय गार्डनर येलो लैंटर्न्स की आर्मी को वहां से निकलता हुआ देखकर ओवा प्लेनेट के लिए निकल जाता है ताकि गार्डियंस को जाकर सब बता सके। वो फाइट का हिस्सा नहीं था क्योंकि वो ब्लैक कैनेरी के पास गया हुआ था। दूसरी तरफ सुपरमैन ने पूरे गौथम में कर्फ्यू लगाया हुआ है और कोई भी इसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। तो हार्वी बुलक सुपर सोल्जर्स के काम में दखल देने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे मार मार कर अस्पताल पहुंचा देते हैं। अब इस कर्फ्यू के खिलाफ एहतजाज भी चल रहे हैं और कमिश्नर गॉर्डन ने सारी पुलिस फोर्स को इकट्ठा किया हुआ है और कहता है हम सब ये होता हुआ नहीं देख सकते, हमें कुछ करना होगा। तो उनमें से एक सवाल करता है कि हम ये सब कैसे करेंगे, वो तो सुपर सोल्जर्स हैं और हम आम इंसान। तो कमिश्नर उन्हें वो पिल दिखाता है जो कि उसने बारबरा से हासिल की थी, जो कि काफी टाइम से बैटमैन के साथ उस पिल पर काम कर रही थी। तो वो उन लोगों को उस पिल की पावर दिखाने के लिए वो पिल खाता है और बुलेट को उस पर गोली चलाने का कहता है। जैसे ही गोली चलती है वो बुलेट कमिश्नर से टकरा कर नीचे गिर जाती है और तब कमिश्नर कहता है अब आएगा मजा। ब्लैक कैनेरी एरो केव में आती है लेकिन वहाँ पर हार्ली पहले ही से मौजूद होती है। वो बताती है कि उसके पास सुपरमैन से छुपने के लिए कोई और जगह मौजूद नहीं थी। तो ब्लैक कैनेरी उसे वहाँ से जाने का कहती है और तभी उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन हार्ली जब ये देखती है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो रुक जाती है और वो उसे बताती है कि उसकी भी एक बेटी है जो कि उसकी बहन के पास है और जोकर को नहीं पता कि उसकी कोई बेटी है। तो उन दोनों के दरमियान दोस्ती सी बनना शुरू हो जाती है और हार्ली कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो क्योंकि तुम इस हालत में फाइट नहीं कर सकती। अब दूर ओवा प्लेनेट पर गार्डियंस हर प्लेनेट पर नजर रखे हुए हैं कि अचानक अर्थ उनकी नजर के सामने से ओझल हो जाती है और वो परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि तभी वहां पर गाय गार्डनर आ जाता है जो कि जख्मी हालत में है और वो उन्हें बताता है कि ओवा पर वापसी के दौरान उस पर येलो लैंटर्न्स ने हमला कर दिया लेकिन वो किसी तरह बच निकल आया। तो गार्डियंस उसे बाकी लैंटर्न्स का पूछते हैं तो वो बताता है कि जब वो अर्थ से निकला था तो वो सही सलामत थे लेकिन अब कुछ नहीं कहा जा सकता। गार्डियंस कहते हैं कि हम फौरन अटैक के काबिल नहीं क्योंकि सब लैंटर्न्स को इकट्ठा करने में काफी वक्त लगेगा और इस अटैक का नुकसान सिर्फ अर्थ के लोगों को होगा। अब दूसरी तरफ हार्वी बुलक, मोंटोया और बाकी सारे मिलकर सुपर सोल्जर्स को सबक सिखाने के लिए रेडी हैं लेकिन वो इन पर हमला करने से पहले उनका कम्युनिकेशन सिस्टम खराब करना चाहते हैं ताकि वो वॉच टावर में बैठे सुपरमैन को ये ना बता सके कि हमारे पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ वाली पिल्स मौजूद हैं। हंटर्स आकर उनका कम्युनिकेशन सिस्टम खराब करती है और हार्वी बुलक अपनी पूरी ताकत से उन पर हमला करके उन्हें गिराता है। तो वो उनमें से एक भागने लगता है तो आगे से कमिश्नर गॉर्डन आ जाता है और वो उस पर हमला करता है और उसे मार गिराता है। तो कमिश्नर बाकियों को ऑर्डर देता है कि इन्हें पकड़कर सेल में बंद कर दो क्योंकि मुझे इनसे इन्वेस्टिगेशन करनी है। अब ये सब होने के 7 महीने बाद की बात है कि डायना जो कि ब्लैक कैनेरी है अस्पताल में मौजूद है और उसके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है और वहाँ हार्ली क्विन भी मौजूद है जो कि अब अच्छी बन चुकी है। उसने अपना मेकअप भी उतार दिया हुआ है और बच्चे के लिए खिलौने भी लेकर आई है और वो डायना की देखभाल भी कर रही है कि तभी डायना के बैग में पड़े हुए कम्युनिकेटर बजना शुरू हो जाता है और वो गाय गार्डनर होता है और वो कहता है कि हम आ रहे हैं पूरी आर्मी लेकर। जब वो कहता है पूरी आर्मी लेकर इसका मतलब है वो ग्रीन लैंटर्न्स की पूरी आर्मी लेकर जिसमें मोगो भी मौजूद था। अगर किसी को मोगो का नहीं पता तो मैं बता दूं कि जिस तरह हर रिंग अपना मास्टर खुद चूज करती है इसी तरह एक रिंग ने एक पूरे प्लेनेट को अपना मास्टर चूज किया हुआ है और उस पूरे प्लेनेट का नाम मोगो है और वो पूरा प्लेनेट उस आर्मी के साथ सुपरमैन पर हमला करने के लिए आ रहा है। जब सुपरमैन तक ये बात पहुंचती है तो वो नेशनल टेलीविजन पर आकर सब लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने का कहता है क्योंकि एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है और हमने ये जंग शुरू नहीं की, गार्डियंस और लैंटर्न्स ने शुरू की है लेकिन इसे खत्म मैं और आप मिलकर करेंगे। बारबरा जो कि बैटमैन के जाने के बाद सारे काम संभाल रही थी उसको वॉच टावर से एक फाइल आती है जिसमें वॉच टावर के कोड्स मौजूद हैं। असल में कोई सीक्रेटली बैटमैन की मदद कर रहा था वॉच टावर में से सुपरमैन को खत्म कराने के लिए। डायना अपने बच्चे को बारबरा को सौंपती है और खुद जटाना के साथ डॉक्टर फेट के टावर में आ जाती है जहाँ पर बैटमैन एक रोबोटिक रीढ़ की हड्डी और थोड़े से जटाना के जादू की मदद से दोबारा हल्का फुल्का चलना शुरू हो गया था। ब्लैक कैनेरी उसे बताती है कि लैंटर्न्स आ रहे हैं आर्मी लेकर और वो सुबह तक अर्थ पर पहुंच जाएंगे। तो बैटमैन बारबरा को कॉल करके कहता है कि मुझे अपने सब साथियों से बात करनी है। बारबरा सबको ऑनलाइन करती है तो बैटमैन कहता है मुझे माफ करना, आप लोगों को ये जंग लड़ना पड़ रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप में से काफ़ी लोग इस जंग के बाद जिंदा वापस नहीं आएंगे। तो आप सब अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपने दोस्तों, अपनी बीवी, अपने शौहर और अपने पार्टनर्स को अलविदा कह दें क्योंकि क्या पता आप कल उनसे मिल भी सकें या नहीं। लैंटर्न सुबह अर्थ पर पहुंच जाएंगे और सुबह सुपरमैन की हुकूमत का आखिरी दिन होगा और यहाँ पर चैप्टर 16 का एंड हो जाता है। अब अगली वीडियो इस ईयर 2 की लास्ट वीडियो होगी। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।